हेलो एवरीवन। बेसिकली अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिए, क्या रखा है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। 11th देख लीजिए क्या है। गिवन इक्वेशन में 2 + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, and then next one it is a 0x, means x का टर्म ही नहीं है, so we'll write 0x + 3y - 5z = 9. Okay, write ax equals to b form. Write in ax equals to b form. Okay, so we're writing it 2 1 1 1 - 2 - 1 0 3 - 5, okay, into x y z, or here it is 1 3/2 and 9. Okay, now determinant a फाइंड किया बच्चों। now ये आपके पास में a है, डिटरमिनेंट a इज इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया, -2 -1 0 3 - 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या मिलेगा। डिटरमिनेंट a इज इक्वल्स टू 2 10 + 3 - 1, okay, -5 + 0 + 1, that is 3 - 0। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिटरमिनेंट ए कितना मिलेगा, तो ये 13 26, ये आ जाएगा प्लस का 5 एंड दिस वन इज 3। ओके, तो सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों ये आएगा 11 31 34। since determinant a not equals to 0, therefore a इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल को फैक्टर्स देख लीजिए। को फैक्टर्स तो कैसे निकालने हैं, a11 फॉर a11 के लिए देख लीजिए, दैट इज़ अ टर्म पॉजिटिव, तो मैंने इसको लिखा, ठीक। वैल्यू इज इक्वल्स टू द +1 10 + 3, दैट इज 30। सिमिलरली a12 भी यहीं से निकाल ले रहा हूँ, ठीक, माइनस में आएगा। देखिए a12 भी देख लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास में फॉर द सेकेंड एलिमेंट रो रिमूव कॉलम रिमूव -5, तो +5 आ जाएगा। ओके, +5। सिमिलरली a13 the element will be +3। now next one a21 ओके, a21 एलिमेंट देख लो आप, just remove the row and column 2 1, तो remove the row and column that is -5 and -3, that is -8, तो +8 आ जाएगा, that value equals to +8। ओके, सिमिलरली a22 की वैल्यू देख लीजिए कितनी आ रही है, रो रिमूव करिए कॉलम, -10, तो ये आपके पास में आएगा -10, ठीक। सिमिलरली a23 देख लो आपके पास में कितना आया, इस एलिमेंट के लिए देखिए a23 आपके पास में आ गया 6, दैट मीन्स -6 हो जाएगा ये, ठीक। तो ये आपके पास में -6। इसी के थ्रू आगे बात करें तो मेरे पास में a31 निकालने जा रहा हूँ, 31 के करस्पॉन्डिंग -1 एंड +2, दैट इज़ +1। ओके, a31 आपके पास में कितना हो जाएगा, a31 -2
ओके, तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना, +2, दैट मीन्स +1। तो ये आपके पास में +1 आ गया। इसी के थ्रू A32 निकाल दिया। A32 आ गया आपके पास में, रो हटाया कॉलम हटाया, -2, और ये आपके पास में -1, -3 और माइनस एक और लगाओगे तो +3 आ जाएगा, तो +3। इसी के थ्रू A33 -5। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे ये समझना। मैट्रिक्स लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, ओके, A31, A32, A33 एंड पुट द वैल्यू पुट करेंगे, देखो कितना मिलेगा, 13, 5, 3, 8, -10, -6 एंड नेक्स्ट वन 1, 3, -5। बच्चों एडजॉइंट निकल आया। ए इनवर्स भी देख लीजिए, हाउ विल फाइंड द ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ए इनवर्स की वैल्यू देखिए कितना आएगा, 1 हम लोग डिटरमिनेंट ए निकाले तो बच्चों 34 था। लिख लीजिए यहाँ पर 13, 8, 1, 5, -10 and 3, 6 and -5, ओके। हम लोगों के पास में है क्या, उसके बाद आप x की वैल्यू निकालेंगे। x देख लीजिए, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो मेरे पास में x आ गया। x मैट्रिक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो कितना होगा, तो मैंने मैट्रिक्स को लिख लिया। मैट्रिक्स देखिए कैसे क्या होगा, ओके। तो मैट्रिक्स मेरे पास में ये है, x, y, z, ए इनवर्स लिखा 1/34, ये मैट्रिक्स लिखा 13, 8, 1, 5, -10, 3, 6 एंड -5। उसके बाद मैं सेकंड मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ, वो भी देख लीजिए, है ना। b की वैल्यू है आपके पास है 1, 3/2 एंड 9, 1, 3/2 एंड 9, ओके। मल्टीप्लिकेशन करना है, जस्ट यू मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो गया 13, 12 प्लस में 12 प्लस में 9, सिमिलरली 5, ये आएगा माइनस का 15 प्लस 27, उसके बाद नेक्स्ट 3 माइनस में 9 -45, ओके। ये हम लोग के पास वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू देखिए कितना आ जा रही है, वैल्यू मेरे पास में आ रही है, ये आपके पास में आ गया 1/34, फर्स्ट वैल्यू इट इज़ 34, next one it is 17, okay, then next one 6, this is 51 minus में, now the value of 1/34 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना मिलेगा, x, y, z, ये मेरे पास में आ गया 1/2, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, माइनस में 51/34, तो यानी कि ये मेरे पास में कितना मिल गया, 17, -3/2, ओके। तो ये मेरे पास में एलिमेंट आ गया माइनस में 3/2, -3/2, ओके। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/2 एंड z इक्वल्स टू -3/2, दैट वैल्यू इज योर आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वो भी देख लीजिए।